सपनों की नगरी मुंबई। ये कहानी है राकेश की, जो आज से 10 साल पहले मुंबई के महावीर नगर के अमर वसुधा पीजी में रहता था। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश झा। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 25 साल थी। मुझे जॉब की तलाश थी। पैसों की काफ़ी तंगी थी, जिसके चलते शहर से दूर किसी बाहरी इलाके में घर ढूंढने लगा। घर तो नहीं मिला, लेकिन मेरी नज़र पड़ी एक पीजी में, एक को लिविंग स्पेस जिसका नाम था अमर वसुधा। इमारत काफ़ी पुरानी मालूम पड़ रही थी। मैं अंदर गया। रिसेप्शन में बैठे शख्स से पूछा, अच्छा भैया, रूम खाली है क्या यहाँ पे कोई? तो उसने बड़ी भारी आवाज में ही जवाब दी, सभी खाली हैं। मैंने मुस्कुरा के कहा, नहीं भैया, सब नहीं चाहिए, आप तो बस एक ही दिखा दो। उसने मुझे कोने के आखिरी के कमरे की तरफ इशारा किया और कहा, यहाँ खाना नहीं मिलता, बाहर से खाना होगा। मैंने गूगल मैप पे सर्च किया तो सबसे करीबी होटल लगभग 1.5 किलोमीटर दूर था। आसपास कोई और दुकान या कोई घर भी नहीं था। मैं फिर भी खुश था कि चलो, काफी कम पैसों में इतने अच्छे रहने का इंतजाम हो गया। वैसे भी मुझे क्या, मैं तो दिन भर बाहर ही रहने वाला था, पहले जॉब की तलाश में और फिर काम के सिलसिले में। क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर ही मुझे एक प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी मिल गई थी। अब सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन इधर 1 हफ्ते बाद भी मेरी अब तक किसी से भी जान पहचान नहीं हुई थी। 1-2 बार मैंने किसी से बात करनी चाही भी, तो उन्होंने मुझ पे ध्यान नहीं दिया। कोई मेरी बातों का जवाब ही नहीं देता। एक रात मैंने खुद मेरे बगल के कमरे में रहने वाले शख्स से कहा, हेलो, मेरा नाम राकेश है, पास ही के प्रिंटिंग प्रेस में काम करता हूँ, आपके बगल वाले कमरे में ही रहता हूँ, तो सोचा थोड़ी जान पहचान कर लूं। तो उस शख्स ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, नए आए हो शायद, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। यार, काफी अजीब बंदा था। सारे ही काफी अजीब बर्ताव कर रहे थे। सब के सब काफी अजीब थे। सबके चेहरे पे एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। कभी किसी को आपस में बात करते भी नहीं देखा था मैंने वहां। खैर, दिन गुजरते रहे। प्रेस में आए दिन लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। कहते, यार राकेश, तुम जंगल में रहते हो क्या? ऐसी बात आ रही है तुमसे, नहाए कब से नहीं हो भाई? मैं इन सबको मजाक के तौर पे लेता। अब लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे। धीरे धीरे और भी ज्यादा अजीब घटनाएं घटने लगी, जैसे कि रात में अजीब अजीब सी चीखें सुनाई देती। अक्सर रात के 3 बजे के करीब मुझे ऐसा लगता कि मानो मेरे कमरे में आग लग गई हो, और फिर अचानक से मेरी आंखें खुल जाती। मैंने उस वक्त इन सब के बारे में किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं लोग मुझे ही पागल ना समझने लगे। एक दिन की बात है, बारिश काफी तेज हो रही थी। मुझे अपने पीजी के लिए कोई टैक्सी नहीं मिली, तो मैंने मजबूरन अपने सीनियर से पूछा कि सर, आप महावीर नगर की तरफ जा रहे हो ना, मुझे प्लीज़ वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिएगा। वो क्या है ना, इतनी तेज़ बारिश में कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ। मैं गाड़ी में बैठ गया। उन्होंने पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है राकेश? तो मैंने बताया, सर वही महावीर नगर के आखिरी मोड़ पे। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, यार वो तो काफ़ी सुनसान इलाका है ना, और उस इलाके के बारे में काफ़ी सारे अफवाहें भी फैली हुई हैं। तो मैंने कहा, हाँ सर, सुनसान तो है, लेकिन मेरे बजट के मुताबिक शुरुआत में वही इलाका मुझे सही मिला। हम चले। बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। धीरे धीरे उस सुनसान सड़क पे हम आगे बढ़ते रहे। हम बातें करते जा रहे थे। मैं अपने पीजी के अजीब लोगों के किस्से सुना रहा था। वो भी हंसे जा रहे थे। उन्होंने भी हंसते हंसते कहा,
अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि मनोहर पीजी के लोग ऐसे हैं। तो मैंने कहा, नहीं सर, मनोहर पीजी नहीं, उसके करीब ही एक और पीजी है, अमर वसुधा। इतना सुनते ही उन्होंने गाड़ी की ब्रेक अचानक से दबाई। गाड़ी रुक गई। मैंने उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ पाया। उनके चेहरे पे खौफ साफ दिख रहा था। कार में एसी के बावजूद माथे पे पसीना था। उन्होंने मुझसे पूछा, राकेश, तुम अमर वसुधा में रहते हो? मैंने कहा, हाँ सर, बस यहीं आगे। क्यों, क्या हुआ? आप अचानक इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? तो उन्होंने कहा, अमर वसुधा पीजी में आज से 2 साल पहले एक रात शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई थी। 20 से भी ज्यादा लोगों ने उस हादसे में अपनी जान गंवाई थी। उसके बाद से उस पीजी के करीब भी कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि वहां आत्माओं का बसेरा है। इन पिछले 2 सालों में भी काफी लोगों ने वहां खुद अपने आप को जलाकर मार डाला था। मुझे ये सब उनकी कोई बहुत ही घटिया मजाक लग रही थी। तो मैं कार से बाहर निकला और खुद हल्की हल्की बारिश में अपने पीजी की तरफ चल पड़ा। बस जैसे ही वो आखिरी मोड़ आई, मैंने जो देखा, उसके बाद मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मेरी आंखों के सामने थी एक वीरान इमारत। मैं रोज की तरह उसी गेट से अंदर बढ़ा, लेकिन इस बार काफी सहमा हुआ। रिसेप्शनिस्ट का टेबल जल के खाक हो चुका था, मानो बिल्डिंग की दीवारें आग में झुलस चुकी हों और काली पड़ गई हों। चारों तरफ अंगारों का ढेर था। मैंने धीरे धीरे अपने कदम संभालते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ाए तो वहां मुझे दिखा एक टूटा हुआ खंडर। ना खिड़की न दरवाजे, बस चारों तरफ मेरे सामान बिखरे पड़े थे। आज भी अगर कोई महावीर नगर में कमरा ढूंढता है तो किसी किसी को अमर वसुधा में खाली कमरा जरूर मिलता है। आप अगर मुंबई जाने की सोच रहे हो तो अमर वसुधा से दूर ही रहिएगा।